हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? तो हमने लास्ट 2-3 क्लास में परसेंटेज के कुछ चीज़ें देखी हैं, समझे। तो उसमें जो चीज़ हम लोग अभी तक कर लिए हैं, उसमें हमने देखा कि परसेंटेज के कुछ स्टैंडर्ड फ्रैक्शन के कुछ स्टैंडर्ड परसेंटेज देखे हमने, और उसका यूज करके जो छोटे बड़े आप फ्रैक्शन था उनका हम परसेंटेज में कन्वर्ट किए, फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में कन्वर्ट किए। फिर उसके बाद हमने परसेंटेज को कन्वर्ट करना सीखा, ठीक है। फ्रैक्शन को परसेंटेज में और परसेंटेज को फ्रैक्शन में ये कन्वर्ट करना हमने सीखा, ठीक है। ठीक, अब आज जो है हम लोग अगला कॉन्सेप्ट जो है, तो आइए देखिए, ध्यान से देखिएगा, इसको समझिए दोस्तों। ए परसेंट ऑफ बी, अगला जो कॉन्सेप्ट है, ए परसेंट ऑफ बी, ठीक है। ए परसेंट ऑफ बी, जो ए परसेंट ऑफ बी, ऑफ मतलब गुना, आपका मतलब होता है दोस्तों गुना, ठीक है। ये जो है बराबर होता है बी परसेंट ऑफ ए के, ठीक है दोस्तों। ए परसेंट, ये कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक है। ए परसेंट ऑफ बी, आपका मतलब होता है का, ठीक है। का मतलब गुना, गुना गुणा, ठीक है। और ये जो बराबर होता है बी परसेंट ऑफ ए के, मतलब बी परसेंट गुणे ए के बराबर होता है, ठीक है। अब आप कहेंगे ये क्या है, ये चीज़ तो हमको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए, ये चीज़ का कहने का मतलब ये है, ठीक है, कि अगर कोई चीज़ है, नंबर कोई है, जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे 7 गुणे 3, ठीक है। 7 गुणे 3, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर हम 7 गुणे 3 को 3 गुणे 7 लिखें तो क्या इसके मान में कोई परिवर्तन होगा? अरे 7 त्रिकी 21, 7 त्रिकी 21, अरे हम चाहे 7 में 3 का मल्टीप्लाई करें, अच्छा 3 में 7 का मल्टीप्लाई है, बात तो एक ही हुई, बात तो एक ही हुई, ठीक है। रिजल्ट तो दोनों का आपका क्या होना है, सेम ही आना है। तो इसका कहने का मतलब है, जो आपको कॉन्सेप्ट बताया गया, इसका सेंस यही है कि ए परसेंट ऑफ बी, बी परसेंट ऑफ ए, ठीक है। इसका सेंस आपका यही हुआ, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं 7 गुणे 3, चाहे 7 में 3 का मल्टीप्लाई करें और चाहे 3 में 7 का मल्टीप्लाई करें, इसका रिजल्ट क्या होगा, दोनों का सेम ही आएगा, ठीक है। ये चीज़, ठीक है। ऐसे एक और देखिए, जैसे हम आपसे कहें 9 गुणे 3 गुणे 7, ठीक है। तो इसको हम, अरे अगर हम इसको ऐसे लिख दें 7 गुणे 3 गुणे 9, तो क्या इसके मान में परिवर्तन आएगा? नहीं आएगा। अरे 9 में 3 का मल्टीप्लाई किए, 3 में 7 का मल्टीप्लाई है, जितना रिजल्ट इसका आएगा उतना ही रिजल्ट 7 में जितना मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 7 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 में 9 का मल्टीप्लाई जितना गुणा करेंगे, दोनों का रिजल्ट क्या होगा, सेम ही आएगा, ठीक है। इसके कहने का मतलब यही है, कोई एक नंबर है उसका ए परसेंट पूछ रहा है, इस जो ये जो नंबर है, कोई कोई बी नंबर है, ठीक है, ये उसका ए परसेंट जो होगा, जो बराबर होगा, वो इसका ए परसेंट ऑफ बी के क्या होगा, बराबर होगा। ए परसेंट, ए कोई नंबर है यहाँ पे, यहाँ कोई नंबर क्या है, बी है, तो ए में इसका बी परसेंट पूछ रहा है, इसमें बी का ए परसेंट पूछ रहा है, तो इसका रिजल्ट जो आएगा इस रिजल्ट के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। जैसे ये जो है 9 में 3 का मल्टीप्लाई कर दिए, 3 में 7 का मल्टीप्लाई कर दिए, तो इसका जो रिजल्ट आएगा, ये 7 में 3 का मल्टीप्लाई करिए, 3 में 9 के मल्टीप्लाई करिए, दोनों का क्या होगा, रिजल्ट सेम ही आएगा, ठीक है। ठीक, ये चीज़ क्लियर होगी, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, हमने आपको पिछले क्लास में बता रखा है परसेंटेज क्या है। परसेंटेज कुछ नहीं है, परसेंटेज दोस्तों कुछ नहीं है। परसेंटेज जो है एक साइन है, परसेंटेज एक सिंबल है, एक चिन्ह है, किसका,
1/100 का हमने बताया रखा है, ठीक है, 1/100 का, और 0.01 का 0.01 का, ठीक है, 0.01 का क्या है, ये एक साइन है, सिंबल है, ठीक है। जहां अगर आपको परसेंट हटाना, हमने बताया रखा है पिछले क्लास में, जहां आपको परसेंट हटाना है, परसेंटेज को हटाइए, 1/100 से मल्टीप्लाई करिए। परसेंटेज को अगर हटाना है आपको, तो परसेंटेज को, साइन को हटाइए, उसके साथ 1/100 का मल्टीप्लाई करिए। तो दोस्तों क्या हम इसको जो है, क्या हम इसको ए परसेंट जो है, ए हो गया, अब परसेंटेज की जगह हम 1/100 लिख सकते हैं। आप कहेंगे जी बिल्कुल, क्यों नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, ये परसेंटेज की जगह हम क्या कर सकते हैं, 1/100 लिख सकते हैं, ठीक है। आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं, हो गया। आप मतलब हम अभी आपको बताएं, आपका मतलब होता है क्या, गुना। आपका मतलब क्या होता है, गुना, ठीक है, आपका मतलब होता है गुना, ठीक है। और ये क्या होगा आपका बी, ठीक है। इसी तरह इधर बी आपका एक क्या है, नंबर है, ठीक है, परसेंटेज है, तो परसेंटेज यहाँ भी है, परसेंटेज की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/100 लिख सकते हैं। आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं, परसेंटेज को हटाइए, 1/100 लिखिए, ठीक है। अब आपका मतलब क्या होता है, गुणा, आपका मतलब होता है गुणा। अब ये क्या है, आपका नंबर है कोई, ठीक है, तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं। आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं, आप कहेंगे जी बिल्कुल क्यों नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, तो आप इसमें क्या देख रहे हैं, आप इसमें क्या देख रहे हैं, अरे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअली, यहाँ पे यहाँ पे हो क्या रहा है, अब यहाँ आप देख रहे होंगे ए बी में 1/100 का मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। यहाँ भी क्या हो रहा है, ए और बी में 100 का मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। अरे ए गुणे 1/100 गुणे बी, तो ये क्या हो रहा है, ए बी में क्या हो रहा है, 1/100 का मल्टीप्लाई हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी ए और बी में 100 का, तो बात दोनों सेम ही हुई कि नहीं हुई, बात तो दोनों सेम ही हुआ इसमें। अरे यहाँ भी आपका क्या है, इसका भी कहने का मतलब यही है, ए बी अपान 100 के मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ भी क्या है, बात वही है, ए बी गुणे 1/बटे क्या है 100, ए बी बटे 100, तो बात दोनों का सेम ही है, कहने का मतलब। ऐसे क्या, तो इसको भी तो हम कर सकते हैं, इसको भी तो हम कर सकते हैं क्या, ए बी, अरे ए बी, अब परसेंटेज पूछ रहा है दोनों का, बात तो इसको चाहे ए परसेंट आप बी लिखिए, बी परसेंट आप ए लिखिए, बात तो दोनों का सेम ही हुआ। तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। आप कहेंगे जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी, इसमें कोई आपको अगर समझने में दिक्कत आ रहा होगा, आप कमेंट करके बताइएगा, हम ज़रूर उसको कोशिश करेंगे और क्लियर करने के लिए, ठीक है। आई होप इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए इस चीज़ में। अभी हम एग्जाम्पल लेके समझा रहे हैं आपको, ये इस चीज़ का एक्चुअली मीनिंग क्या है, ठीक है। आइए एग्जाम्पल लेके देखते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन करिए आप लोग, एक क्वेश्चन करिए, एक क्वेश्चन करिए, एक क्वेश्चन लिखिए, 31% ऑफ 50, 31% ऑफ 50, ठीक है। मतलब अरे कोई चीज़ 50 है, या मान लीजिए 50 का नोट ही है, 50 के नोट को हमको 31 भाग करना है, उसका 31% पूछ रहा है, सॉरी, 50 के नोट को हमको 31% बताना है कितना होगा, या कोई चीज़ 50 है, ठीक है, उसका 31% बताना हमको। तो आप कहेंगे अरे ये कैसे करें, अरे ये कैसे करें, अभी हम आपको बताए हैं, ये चीज़ बताएं कि नहीं, अभी जो ऊपर बताएं, अभी अभी हमको बताएं कि नहीं, ए परसेंट ऑफ बी, ए परसेंट गुणे बी इक्वल टू इधर बी परसेंट गुणे ए, अभी ये चीज़ बताए हैं, ये चीज़ सभी बताए होंगे आपको, ठीक है, ठीक। तो ये जो है, सपोज मानिए क्या है, ए है, ये सपोज मानिए क्या है, बी है, ठीक है, ये सपोज मानिए क्या है, बी है, ये सपोज मानिए ए है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे तो कर सकते हैं, ये परसेंट हम इसको साथ भी लगा सकते हैं, कर सकते कि नहीं है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 50% ऑफ 31, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। अब क्या होगा, अब ये हो गया कि अब 31 का आपका क्या बताना है, 50% बताना है। तो अरे 31 का 50%, इसका तो आधा, 31 का आधा कर दीजिए ना, हो गया आपका 15.5%। अब या तो ऐसे कर लीजिए, अब देखिए 1%, अब ये तो 60 में हो गया, अगर आपको
ऐसे रूल करना है तो रूल करिए। अब देखिए A% ऑफ 50%, तो 50% का फ्रैक्शन कितना होता है आप बताइए। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/2। आप कहेंगे 1/2, ये तो हमने याद कर रखा है, ठीक है। 1/2 ये चीज़ सही है। 1/2 आपका मतलब अभी हम आपको बताए हैं क्या? गुणा। आपका मतलब क्या होता है? गुणा। 31 आपका हाई है ये। एक अब 31 में 2 का आप इसको काटिए, भाग दीजिए, तो आएगा आपका कितना? 15.5। ये आपका आंसर हो गया। ये आपका आंसर हो गया। ये चीज़ समझ में आएगी नहीं? देखिए जैसे यहाँ A% आप B, समझिए ये आपका ये A है, ये आपका B है, ठीक है। अब यहाँ हमने क्या किया? इसको रिवर्स कर दिया। 50% आप 31 कर दिया, ठीक है। ये चीज़ लिख सकते हैं, मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब आप क्या करने है, अब आप रफ में आप यही सेम क्वेश्चन को वही क्या करिए, 50 में 31 का 31% निकालिए, आपका इतना ही आंसर आएगा। 50 का 31% निकालेंगे, इतना ही आंसर आएगा। आप निकाल के देखिएगा, ठीक है। ठीक, अब आइए एक क्वेश्चन और अगला करिए, एक क्वेश्चन और करके दिखाइए। इसको एक क्वेश्चन और लिखिए। आप लिखिए 875% अब 4 लिखिए। 875% ऑफ 4, 875% ऑफ 4, 875% ऑफ 4, 875% ऑफ 4, ठीक है। अब निकालिए। अब 4 का आपको 875% निकालना है। बताइए कैसे निकालेंगे? अब कहेंगे जे कैसे होगा? जे नहीं कैसे होगा? अब आप कहेंगे सर हमने सीख लिया है, हमने सीख लिया है, आपने सिखा दिया है। जी बिल्कुल, हमने आपको सिखा दिया है। इसको 875% है, तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ठीक। इसको आप कैसे लिख सकते हैं? इसको आप अम, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 4% ऑफ 875, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। आप कहेंगे सर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। हम कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं, आप बिल्कुल लिखिए, ऐसे ही करिए, ठीक है। अब देखिए 875 हो गया। अब 4%, अब दोस्तों 4% का फ्रैक्शन वैल्यू बताइए आप कितना होता है? 4%, तो आप कहेंगे सर 4% का फ्रैक्शन वैल्यू तो हमने याद कर रखा है, 1/25 होता है, 1/25 होता है। और आपका मतलब गुणा होता है। 875 नंबर आपका हाई है। अब 25 में इसका आपका इसको काटिए तो कितना आएगा? 25 तिया 75, 25 तिया 75, इसमें बचा आपका 12 25, 25 25 125, 35 आंसर आएगा दोस्तों इसका। 35 आंसर आएगा दोस्तों, ठीक है। 35, ठीक है। ये चीज़, ठीक है। देखिए कितना आसानी से हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। इसी तरह एक क्वेश्चन और लिखिए, एक क्वेश्चन और लिखिए दोस्तों। ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, इसको कर ले जाएंगे तो समझिए इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन आएगा आप कर ले जाएंगे आसानी से, इजी वे में कर ले जाएंगे, एकदम आसानी से, कोई दिक्कत ही नहीं होगा आपको, ठीक है। करिए, थोड़ा सा टिप कर लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। करिए, लिखिए 862.4% ऑफ 375, लिखिए 862.5, नहीं 5 नहीं लिखिए, 4 लिखिए, 4, ठीक है। 4% ऑफ 375। अब कहेंगे ये कैसे करें? अब थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाइए दोस्तों, अब इसमें आपको थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। देखिए 862 है, 375 है। आपके दिमाग में थोड़ा सा अगर आप पीछे क्वेश्चन किए होंगे तो आपका तुरंत दिमाग जाएगा 37.5 पे। कितने पे? 37.5 पे, ठीक है। 37.5 का फ्रैक्शन वैल्यू आपने निकाल रखा है पीछे 3/8, ठीक है। 1/8 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है कितना होता है?
1/8 का 12.5%, 12.5%, ठीक है, 12.5%। इसी का 3 गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 37 दशमलव, तो 3 गुना करेंगे 3/8 हो जाएगा, 3/8 का निकालेंगे तो 37.5 आ जाता है, ठीक है। ये आपके दिमाग में तुरंत जाना चाहिए, ये आपके दिमाग में तुरंत इसको देखकर नंबर को ही देख के चला जाना चाहिए। अब इसको 37.375 को अब आपको 37.5 बनाना है, दिमाग लगाइए कैसे बनेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे दशमलव लगा है, तो इसको हम एक अंक इधर घसका देते हैं, इसमें हम इसको इधर आपका एक अंक का दशमलव यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो आप क्या करिए, इसमें 10 से क्या करिए, इसको आपको घसकाने के लिए इसमें क्या करिए, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 10 से आपका भाग दीजिए, हो जाएगी नहीं। अरे 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए इसमें भी, तो ये आपका चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाए, ठीक है। अगर दशमलव हटाने में आपको दिक्कत हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो हम एक एग्जांपल देते हैं, इसको समझिए। जैसे दोस्तों, अगर कोई इसी चीज़ में मल्टीप्लाई करने के लिए कह दिया जाए किसी चीज़ में, जैसे मान लीजिए 1.23 है, ठीक है, इसमें गुणा करने के लिए हम कह दें 45 का, ठीक है, इसमें गुणा करने के लिए 45 का कह दें। तो दोस्तों अगर इसका गुणा आप करेंगे तो जितना भी मान आएगा आपका, जितना भी मान आएगा इसमें, जितना भी मान आए यहाँ पे, तो आप क्या करेंगे, एटलीस्ट लास्ट में क्या करेंगे, आप करते हैं तो 2 ही अंक के बाद तो दशमलव लगाते हैं। अरे तो 2 ही अंक के बाद तो दशमलव लगाएंगे, ठीक है। तो हम आपसे ये कह रहे हैं कि अगर हम यहाँ से दशमलव हटाकर ये यहाँ पे जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसके आगे दशमलव लगाते हैं, कोई दिक्कत है? हम इसको 123 में 0.45 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है नहीं ना। अरे तो जो इसमें कि इसका भी जो वैल्यू आएगा तो उसके में भी 2 अंक के बाद दशमलव इधर लगाएंगे, ठीक है। बात तो वही हुई, इसका भी आंसर जितना आएगा सेम इसका भी आंसर आएगा, तो वही कह रहे हैं यहाँ पे हम। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 862 दशमलव हटाकर यहाँ के दशमलव परसेंटेज ये वाली चीज़ हटाकर आप इसको 37.5, यही एक दशमलव हटाकर आप इसमें भी यहाँ पे लगा दिए हम, बात वही हुई। दोनों का रिजल्ट आपका क्या होगा, सेम ही आएगा, ठीक है। दोनों का रिजल्ट क्या होगा, सेम ही आएगा, ठीक है। अब बताइए, अब इसको ऐसे लिख दिए, अब हम इसको, अब आप कहेंगे अभी 37.5 का हम इतना परसेंट कैसे निकाले, तभी हम आपको क्या बताए हैं, 37.5 का आप याद कर रखे हैं, निकाल रखे हैं, 3/8 होता है, ठीक है। तो इसमें क्या करिए, परसेंटेज को अब इधर ट्रांसफर कर दिए, तो क्या करिए आप इसको ऐसे कर दीजिए, 37.5% ऑफ, ठीक है, क्या 8624, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसको आप 37 का कितना होता है, 3/8 फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है, आपका मतलब गुणा। अब ये होता है आपका 8 6 2 4, ठीक है। अब इसका काटिए, कितना से कटेगा, 8 से कट जाएगा जी, 8 से कट जाएगा, 8 1 8, आपका 0 62, 8 7 56, 8 7 56, 6 24, 6 64, 8 8 64, ठीक है। ये 1078, 1078 में आप 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये वाली 3 का, तो कितना आ जाएगा, 3 24 3 2, ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा, ठीक है। ये हुआ दोस्तों, ठीक है। देखिए कितना आसानी से निकल जा रहा है चीज़ें, ठीक है, ऐसी होनी चाहिए, क्लियर। अब अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन लिखिए, अगला क्वेश्चन आप लिखिए, 261 का 50% निकाल के बताइए। थोड़ा सिंपल है, 261 का 50% निकालिए, निकालिए 261 का 50%। 261 का 50%, ठीक है, 261 का 50%।
अब क्या करेंगे, तो यहाँ तो आपको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 261 है ये आपका। आप का मतलब वही गुणा होता है, का मतलब गुणा, ठीक है। आपका भी मतलब गुणा, का की मतलब गुणा, ठीक है। 50%, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू आपका होता है 1/2। 1/200 इसको काटिए, कितना आएगा आपका, अरे 130, 13 दूना 26, आपका 130 हो गया, 0.5, ठीक है। ठीक, ये आ गया आपका। इसी तरह एक क्वेश्चन और लिखिए, इसी तरह एक क्वेश्चन और लिखिए। 261 का 10% बताइए, इसी का 10% बताइए। 261 का आप 10% हमको बताइए, ठीक है। आप कहेंगे अरे 10% कैसे बताए, जी बिल्कुल बताइए। अब क्या करेंगे, 261 आपका मतलब गुणा 10 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/10। अब 10 में से भाग देंगे, कितना आ जाएगा 226.1, एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, 26.1। अब इसी तरह हमको बताइए 261 का ही बता दीजिए, हमको 15% बता दीजिए। चलिए 261, थोड़ा ये दिमाग लगाइएगा इसमें। 261 का 15% बताइए। चलिए 261 का 15%, 261 का 15% बताइए। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, ऐसे देखिए 261 का आपने अभी निकाला, 261 का 10% कितना आया था 26.1, ठीक 26.1, ठीक ये इतना आया था। तो अगर हम दोस्तों 261 का 10% इतना आ रहा है, तो अगर हम 261 का 5% पूछें, अगर 5%, 5% 261, ये तो 10% का हो गया। अगर हम 5% का पूछें तो 5% का क्या इसका आधा नहीं होगा, इसका आधा नहीं होगा। आप कहेंगे जी बिल्कुल होगा, तो इसका आधा कर दीजिए 5%, तो ये दोनों को जोड़ दीजिए, आपका ये 15% का वैल्यू निकल आएगा। 10% आपका इतना है 26.1, इसका आधा आपका 5%, तो ये कितना हो जाएगा 13.1 का आधा हो जाएगा आपका 0.5, ठीक है। इसको जोड़ दीजिए, ये आपका 15% हो गया। इधर जोड़ेंगे इसको, कितना आ जाएगा, ये आपका 5, इधर एक है, और इधर जोड़ेंगे 6 + 3 9, 2 1 3 39। इसका जो आ जाएगा आपका वैल्यू, ये आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 39.15, ये आपका इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये चीज़, ठीक है। अब आप सोचते 15% कैसे निकाले भाई, थोड़ा दिमाग लगाइए, दिमाग का यूज़ करिए, इजी वे में निकल जाएगा। देखिए हमने क्या किया, 261 का 10% निकाल दिया आसानी से, 26.1%, ये आपको सामने ही देख रहा है। अब इसी का हमने 10% का ही आधा कर दिया, 13.505%, दोनों का जोड़ दिया, इसका 15% निकल आया, ठीक है। आसानी से निकल आया आपका। इसी तरह एक अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करिए। एक अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करिए, उससे आपका सारी कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कैसे छोटे छोटे वैल्यू को निकाला जाता है, कैलकुलेशन जो है आपका इससे ज़्यादा क्लियर होगा। चलिए लिखिए आप, 378 का 378, 378 का 55.51%, इसका वैल्यू बताइए हमको दोस्तों, इसका वैल्यू हमको बताइए कितना होगा, इसका वैल्यू बताइए। 378 का 55.51%, तो आप कहेंगे ये कैसे निकालें सर, ये तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है ना। हम 55.51% का 378% निकाल सकते हैं,
न 378 का 55.51%, ऐसे एक बेर में तो नहीं निकाल सकते हैं। तो आप थोड़ा दिमाग लगाइए दोस्तों। देखिए इसको हम अगर 378 का अगर पहले हम 50% निकाल रहे हैं, पहले 50% निकाल रहे हैं, फिर उसके बाद 5% निकाल रहे हैं, फिर उसके बाद 5% निकाल रहे हैं, फिर उसके बाद 0.5% निकाल रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 0.01% निकाल रहे हैं। तो क्या मेरा काम नहीं बन जाएगा? तो क्या मेरा इसको जोड़ने के बाद आपका कितना आएगा? 55.51% तो आएगा। इसको जोड़ेंगे तो इतना ही तो आएगा, 55.51%। तो क्या हम पहले 378 का 50% निकाल रहे हैं, फिर उसके बाद 5% निकाल रहे हैं, फिर उसके बाद 0.5%, फिर उसके बाद 0.1% निकाल कर सबका वैल्यू जोड़ लें, तो ये 55.51% का वैल्यू नहीं निकल जाएगा? तो आप कहेंगे जी सर ये तो बहुत अच्छा आइडिया बताया जी। इसी तरह कोई भी वैल्यू दे तो आपको देख के घबराना नहीं है, चीज़ों को तोड़ना है। तोड़ कर दिमाग में कैलकुलेट करिए, चीज़ें सोचिए, ठीक है। ये चीज़ें एक बैग नहीं आएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहिए, तोड़ते रहिए, देखते रहिए क्वेश्चन को, देखते देखते अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करते करते आपके दिमाग में आप खुद एक्सपीरियंस हो जाएंगे। क्वेश्चन को देखकर आप खुद आकलन करने लग जाएंगे, ठीक है। अब आइए निकालते हैं इसका, अब निकालते हैं इसको। अब देखिए 378 का 50%, अब इसका 50% निकालिए तो इसका क्या हो जाएगा? 378 का आधा, तो इसका आधा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? दो। अरे 50% का 1/2 होता है, तो 378 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा? 378 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? आपका एक, दो एक अन्य दो, बचा आपका एक, 17, दो अठी 16, एक बचा 2 9 18, आपका 189 आ गया, 189 आ गया, ठीक है। 189, 189, ये आ गया आपका 50%। अब हमको निकालना है 5%। अब हमको निकालना है 5%। अब दोस्तों आप 5% निकालना है, तो आप 378 को भूल जाइए, आप 378 को भूल जाइए। अब आप यहाँ पे आइए 5%। अब आप इसी को मान लीजिए 50% जो है, इसी को आप मान लीजिए क्या? 100% मान लीजिए। ये इसी को क्या मानिए? 100% मान लीजिए, ठीक है। अब इसका 100% अगर हम मान लें, ठीक है, तो इसका अगर हम 10% निकालेंगे, ठीक है, आप इसको क्या मानिए? 100%। अगर हम इसका ये 5 क्या है इसका? ये 5 इसका 10% है। 5 100% है, तो 5 क्या है? 50 का 10% है। तो 10% मतलब एक अंक, 10% मतलब इसमें हम 10 में क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका? एक अंक के बाद इधर आप दशमलव लगा देंगे, तो बात आपका बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे आइए 0.5% पे। अब 0.5% में अब आप इसको भूल जाइए, अब यहाँ पे आ जाइए 5% पे, ठीक है। अब 5% को आप क्या करिए? 100% मान लीजिए। अब 5% को क्या मानिए आप? 100%। अगर ये 5% आपका 100% है, तो 0.5% क्या ये आपका 10% नहीं दिख रहा है? तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल दिख रहा है। तो एक अंक और क्या होगा? एक अंक और आपका इधर खसक जाएगा, ठीक है। एक अंक और आपका इधर खसक जाएगा, तो 1.89 हो जाएगा, 1.89, ठीक है। अब देखिए, अब आइए 0.01%। अब कहेंगे 0.10%, अब इसमें तो हम निकाल नहीं पाएंगे, ये तो बहुत। अब कहिए, अब देखिए, अब आप इसमें भूल जाइए 50, 5, 0.5 पे भूलिए। अब आइए आप इस पे 378 पे। दोस्तों 378, 378 जो है ये क्या है? 100% है। 378 क्या है? 100%। अगर 378 का 1% निकालें, 1%, तो कितना हो जाएगा? 378 का आप कहेंगे हम क्या करेंगे? इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। 378 का 1% निकालें, तो 378 का क्या होगा? 1%। 378 का 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, 3.78, 3.78, ठीक है, ये आ जाएगा आपका।
1%। तो अब देखिए दोस्तों 3.18 ये, अब इसको आप क्या करनी, अब इसको आप 100% मान लीजिए, 1% के वैल्यू को क्या मानिए 100% मान लीजिए, इसके वैल्यू को 100% मान लीजिए। अब 0.1% का आपको निकालना है, 0.01% का, ठीक है। अब 1% का 0.1% क्या है ये क्या है आपका, ये समूह भाग है दोस्तों, क्या है समूह भाग, ठीक है, क्या है समूह भाग। तो क्या करेंगे आप 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, या 100 गुना है, 1 का 100 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 0.01 आएगा, ठीक है 100 गुना। तो आप क्या करिए, अगर इसका वैल्यू निकालना तो इसमें क्या करिए 100 का डिवाइड कर दीजिए। तो 100 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, दो अंक क्या होगा आपका इधर खसक जाएगा, तो 0.0378 आ जाएगा, ये आपका इसका वैल्यू आ जाएगा 378, ठीक है। ये इसका आ गया वैल्यू 0.0378, ये आपका इसका वैल्यू आ गया, ठीक है। अब इसके वैल्यू को जोड़ दीजिए, अब इसके वैल्यू को जोड़ दीजिए आप, अब इसके वैल्यू को जितना जोड़ेंगे इसका मान निकल जाएगा। अब जोड़िए 189, 18, 1 इधर है आपका, 9 इधर है आपका। अब इसमें जोड़िए, ये इधर आपका 8, ये इधर आपका 7, ये इधर आपका 7, इधर आपका हो जाएगा 8, 7 हो गया आपका, और 9 3 11 3, ठीक 7 8 इधर आपका 2 8.209, ये आएगा दोस्तों इसका आंसर, ठीक है। ये इसका, इसको जोड़ने के बाद ये इसका आंसर आएगा, ठीक है, ये इतना, ठीक है। अब देखिए इससे आपका क्या होगा, काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है, ठीक है। अब कैसे कैसे तोड़ के निकाला जाता है इसको, ठीक है। तो आज की क्लास दोस्तों, आज हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। अब जो लोग इस चैनल पे नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो लोग पुराने हैं चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो वो लाइक कर दें और शेयर करें, ठीक है। अब हम लोग कल जो है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, नेक्स्ट अगला कॉन्सेप्ट जो है उसको देखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है हम लोग कल मल्टीप्लाई फैक्टर का अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है। आज की क्लास हम लोग यहीं पे रखते हैं, यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। ओके बाय।